हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें लोग मजे लेते रह गए, मजाक उड़ाते रह गए, लेकिन जिसने अपना काम करना था उसने कर दिया पूरी तरह से। सामने अपना है मारुति सुजुकी विक्टोरिस, इंडिया की सबसे जल्दी 1 लाख यूनिट बिकने वाली गाड़ी बन गई है भाई आज के टाइम पे। लास्ट कुछ महीनों से आप बस इसके लिए ट्रोलिंग ही सुन रहे थे। कोई कहता था भाई पीछे से डिज़ाइन अजीब है, कोई कहता था कि डोर हैंडल अजीब से लगता है, कोई कहता था स्टेपनी क्यों नहीं थी। लोगों ने सब कुछ सुना, लेकिन जिसको ये लेनी थी, जिसके लिए परफेक्ट गाड़ी थी, उसने इसे लिया। और ऐसे लोगों की गिनती बहुत सारी हुई है। सिर्फ 9 महीने में 1 लाख यूनिट बिक चुकी हैं इस गाड़ी की। और उसमें सबसे बड़ा योगदान है इस सीएनजी वेरिएंट का, क्योंकि सीएनजी आपको रोकती थी सिर्फ इसीलिए बूट स्पेस खत्म हो जाता था। आप ये कहते थे भाई यार बूट स्पेस मिल ही नहीं रहा, फैमिली के साथ कहाँ जाऊँगा, सामान रखने की जगह नहीं। लेकिन इस सीएनजी के साथ मतलब जो काम किया ना मारुति ने, बूट स्पेस बिल्कुल क्लियर रहता है, जिसकी वजह से जिसको नहीं भी ज़रूरत है आज के महंगे पेट्रोल के टाइम पे वो सीएनजी गाड़ी ले रहा है। वो कह रहा है भाई एक बार ले लूँगा तो कम से कम सुकून से चलाऊँगा। तो गाड़ी चलने के लिए तो है, ये सोचने के लिए थोड़ी है कि भाई कितने का पेट्रोल लगेगा कितने का नहीं। और काम करती चली गई सुजुकी विक्टोरिस, जिसने ले लिया सस्ते में। सस्ते से मतलब भाई विक्टोरिस पे निकाल रखा था डिस्काउंट कंपनी ने, लोगों ने पूरे मजे लिए उस डिस्काउंट को। बहुत ही ज़्यादा वर्थ बन गई अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी समय पड़ रही है। एक एक करके सारी चीज़ें बताने वालों, आखिर ऐसी क्या इसमें चीज़ें रही हैं, खासियत रही हैं, जिसकी वजह से लोगों ने इसे बिल्कुल खुले हाथों से लिया, जिसे इसकी ज़रूरत थी। और भाई ट्रोल करने वालों ने बस ट्रोल ही करा है। और आज के टाइम पे वो खुद सोच रहे होंगे कि भाई अगर मेरी ज़रूरतों को पूरा कर रही है तो मैं कैसे लूँ इसे, क्योंकि मैं तो मजाक बना चुका हूँ ना इसका। तो जैसे हम इसके सामने आते हैं, आपको सोफिस्टिकेटेड सा फ्रंट प्रोफाइल मिलता है, आपको काफ़ी स्लीक सी डिज़ाइनिंग मिल रही है। देखो ज़रा, आगे हेडलैम्प बहुत बड़े बड़े नहीं है, ग्रिल बहुत बड़ी नहीं है, पतला पतला सा डिज़ाइन है, रेजर शार्प बिल्कुल ठीक। और उसके साथ अगर हेडलैम्प की बात करोगे तो आपको इसमें मिल जाता है यहाँ पर हैलोजन बल्ब के साथ प्रोजेक्टर। अंदर पूरा का पूरा ग्लॉसी ब्लैक है, हाई एंड लो यही काम करेगा। उसके साथ साथ पायलट लैंप यहाँ मिल जा रहा है, यहाँ हो गया इंडिकेटर, सब कुछ हैलोजन बल्ब में ही है। लेकिन क्या करते हैं लोग भाई, एक ही बार में सीधा लगवा लेते हैं इसमें एलईडी बल्ब, जो कि वाइट रोशनी फैलाता है। हाई एंड लो यही काम करता है। अच्छी चीज़ है, 2 अलग अलग, एक यूनिट रिफ्लेक्टर की एक प्रोजेक्टर की देते तो भाई एलईडी लगवाने में डबल खर्चा होता है। इसमें सिर्फ एक ही बल्ब लगवाना है, दैट्स इट। उसके साथ बीच में बड़ा सा सुजुकी लोगो है। शुरुआत में लोगों को लगा कि यार डिज़ाइन में वो मज़ा नहीं है, इसका कंपेयर करने लगे जो इन्हीं की मारुति की अपनी नेक्सा की गाड़ी ग्रैंड विटारा, लेकिन इसने अपनी अलग जगह बनाई है। इसी वजह से भाई उससे जल्दी 1 लाख यूनिट इसने क्रॉस करी है। बाकी यहाँ पर आ जाओगे नीचे की तरफ तो आपको स्पेस मिल जाता है प्रोजेक्टर लगाने का, वही फॉग लैम्प वाला, बिल्कुल कंपनी खुद दे रही है। एसेसरी में आप लगवा सकते हो, 6-6.5 हज़ार रुपये का आता है। नहीं लगवाना कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ यहाँ पर एक और स्पेस आपको मिल रहा है थोड़ा सा हवा पास होने का। भाई थोड़ा लुक भी आ जाता है और उसके साथ साथ ड्रैग बना रहता है, वेंटिलेशन टायर्स पे बना रहता है। ओवरऑल ये है पूरी की पूरी प्रोफाइल। फ्रंट से बेस मॉडल होते हुए भी काफ़ी नीट एंड क्लीन डिज़ाइन है। क्रोम जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा ये क्रोम देखने में अच्छा लगता है बेस मॉडल में भी। नीचे पूरी देखो कितने स्प्लिट पार्ट है, यहाँ हो गया, फिर नीचे ये ब्लैक पार्ट, फिर उसके बाद फिर से बॉडी कलर, फिर ब्लैक पार्ट, फिर नीचे आपको सिल्वर कलर की स्प्लिट, कई पार्ट्स में डिवाइडेड है बम्पर। और ओवरऑल लुक अच्छा बनाया था देखने में। अब आ जाओ जरा इसके साइड प्रोफाइल पर। वैसे मैंने अब तक कीमत नहीं बताई ना भाई, जो इतनी सारी गाड़ी बिक रही है ना, मतलब इतने नंबर्स में बिक रही है, उसमें सबसे बड़ा पार्ट इसकी कीमत का भी है। सिर्फ 10.5 लाख रुपए इसकी एक्स शोरूम कीमत है। आज के टाइम पे जो मिड सा एसयूवी का सेगमेंट है उसमें सबसे सस्ती गाड़ी है। हर गाड़ी 10,70,000, 10,80, 10,99 इस तरह की कीमत में है, लेकिन ये 10.5 लाख। और जो मैं कह रहा हूँ 70% करीब यूनिट रही है इसकी सीएनजी वाली, तो वो सिर्फ आप 95,000 ऊपर देकर ले सकते हो। मतलब लाख ही रुपया जोड़ लो यार, कोई बात नहीं। जब ये 10.5 है तो 11.5 लाख रुपये में आपको ये मिल जा रही है। चलो भाई, अब आ गए अपने साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये है साइड से गाड़ी। अब मिड सा एसयूवी है, 4.3 मीटर वाला सेगमेंट है, तो बिल्कुल उसे क्रॉस करते हुए 4360 mm की आपको पूरी लंबाई मिल जाती है। और ये और ज़्यादा लंबी लगती क्यों है, क्योंकि आप देखो यहाँ से ये आगे स्लीक बिल्कुल दिख रही है, नोज़ सीधी सीधी, ये शोल्डर लाइन एक सीधी वहाँ पीछे चली जाती है, और भाई वहाँ से यहाँ तक और ज़्यादा लंबी लगने लगती है। साइज़ आपको बताई दिया 4360। उसके साथ व्हील बेस आप देखोगे वो आपको मिल जा रहा है मोटा मोटा कितना, 2600 mm का, जो कि मारुति की ग्रैंड विटारा में भी आता है। सेगमेंट का यही सीन है, कोई इशू नहीं है। उसके साथ बेस मॉडल में भी आपको मिल जाता है कितने का भाई, 17 इंच का व्हील। थोड़ा सा मिट्टी विट्टी लग रही है, लेकिन यहाँ देखो 215, 60, 8, 17। बेस मॉडल में भी 17 व्हील कवर ऊपर लगे हुए मिल रहा है आपको। डिस्क ब्रेक आगे है, पीछे अपनी ड्रम ब्रेक, ड्रम ही नहीं भाई,
डिस्क ही है। बेस मॉडल में भी चारों व्हील में आपको डिस्क ही मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक, उसके साथ पूरी की पूरी साइड प्रोफाइल पे आपको 360 डिग्री में मिल जाती है अपनी क्लाइडेड पार्ट, जो कि और थोड़ा सा एसयूवीश लुक दे देता है। यहाँ पर आ गए मिरर और डोर हैंडल शुरुआत में लगे थे, मुझे भी अजीब से लगे थे यार, कि यार काले काले से इस सेगमेंट पे अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन भाई लोगों ने अपना लिया क्योंकि काम पूरा कर देते हैं। यहाँ इंडिकेटर भी एलईडी में है, उसके साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है, बस फोल्डिंग आपको हाथ से करनी है। बाकी यहाँ पर आपको सेंसर भी मिल रहा है, क्योंकि आपको पॉकेट में ही रखनी है चाबी, आपको कुछ करना ही नहीं है। लो चाबी की बात हो गई है तो चाबी दिखाई दूँ, ये देखो ये वाली है आपको मिलती हुई चाबी। 2 बटन हैं, यहाँ पर अपना वही एरिना का लोगो। ठीक, ये कुछ की मिल रही है आपको, बस पॉकेट में ही रखे रहना है, दैट्स इट। बी पिलर बॉडी कलर्ड है, लेकिन सी पिलर डी पिलर सब कुछ ब्लैक आउट है। लेकिन करवाना क्या है आपको, बस यहाँ पर अपना रैप करा देनी है और भी बढ़िया लुक हो जाता है। लेकिन मर्जी है, करवाओ ना करो, बहुत बड़े खर्चे नहीं है, बस थोड़े एस्थेटिक वाली चीज़ें हैं, अपनी अपनी इच्छाएँ हैं। बाकी आ जाओ रियर की तरफ। रियर में अभी आपको ज़रा लैंप जला के दिखाता हूँ मैं। ये इसको किया ओपन और देख रहे हो इंटीरियर, मस्त सा लग रहा है ना। अब आ जाओ यहाँ, तो ये है रियर से लुक। आपको कुछ लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हुए देखा होगा, सुना होगा रील्स में, वीडियोस में, वे पीछे से मज़ा नहीं आ रहा। हालांकि ये चीज़ देखते देखते बाय द टाइम, मतलब ज़्यादा ही आप इस तरह की वीडियोस देखोगे जो क्रिटिसिज्म की हैं, तो आपको खुद अच्छा नहीं लगने लगेगा। लेकिन जब आप ज़रूरतों को देखते हो ना, तब आप कहते हो भाई ठीक है, कुछ ना कुछ एक ना एक ऐसी चीज़ किसी ना किसी प्रोडक्ट में होती है जिसको आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा तो भी कोई बात नहीं यार, इसमें आप कनेक्टेड टेल लैंप लगा लो ना, उससे और बढ़िया लुक हो जाता है। कोई ज़्यादा बड़े खर्चे हैं ही नहीं, सिर्फ प्लग एंड प्ले डायरेक्टली यहाँ पर लग जाती है और पूरी की पूरी लाइट जलती है, वो थोड़ा सा सुधार देती है लुक को। बाकी यहाँ पर आ जाओ तो ये ऑलवेज ऑन मोड में, मतलब लैंप जलते ही इस तरह से लगेगी, ब्रेक दबेगी तो यही तेज़ी से जलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पर हो गया इंडिकेटर और रिवर्स लैंप आपको नीचे दिख जाती है दोनों साइड। 1 2 3 4 पॉइंट मिल रहा है। रिवर्स पार्किंग सेंसर विक्टोरिस बड़ा साटन सिल्वर फिनिश में मिल रहा है और साथ में क्रोम में है सुजुकी लोगो। आपको डिफॉगर इसमें ज़रूर मिल जा रहा है, कोई भी अदर इसमें वो नहीं मिल रहा, मतलब वाइपर वगैरह। लेकिन स्पॉइलर ऊपर है, स्पॉइलर में इंटीग्रेटेड है अपना क्या है, स्टॉप लैंप, हाई माउंट स्टॉप लैंप, और ऊपर हो गया शार्पन एंटीना। सीएनजी की बैजिंग है क्योंकि सीएनजी वेरिएंट है ये। और बाकी पूरी हो गई है गाड़ी। बाहर से दोबारा से बता रहा हूँ, अपने पास है मारुति सुजुकी विक्टोरिस। बहुत ही जल्दी, मतलब इंडिया की सबसे जल्दी जो अपने वो है ना सेल्स नंबर्स, उनको क्रॉस करने वाली गाड़ी है। 1 लाख सेल्स नंबर्स को सिर्फ 9 महीने में क्रॉस कर दिया है। अब फीचर्स तो हैं ही इसमें बहुत बड़ा योगदान, सीएनजी का इनोवेशन इसमें बहुत बड़ा योगदान है, कीमत भी बहुत बड़ा योगदान है, और उसके साथ साथ भाई साहब सेफ्टी इसमें 5 स्टार है। बहुत लोग इसको ये क्रिटिसाइज़ करेंगे कि भाई भारत एनकैप ऐसा है जिसमें मिला, भाई ग्लोबल एनकैप में भी ले गई है, और बताओ इससे ज़्यादा कुछ चाहिए? आप मजाक बनाते रहो, अपनी ज़रूरतों को दूर करते रहो। जिसको इसकी ज़रूरत है, जिसके रडार में फिट बैठ रही है, वो बिल्कुल इसको लेगा। कमाल ही कर रही है गाड़ी। चलो भाई, अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। इसको किया अपन ने ओपन, और ये है कुछ अंदर का मामला। ब्लैक, उसके साथ लाइट ग्रे, प्रीमियम सा लगता हुआ सॉफ्ट टच, ये पूरा का पूरा यहाँ से। और यहाँ देखो ये प्रिज्मेटिक आपको इफेक्ट के साथ कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक, पियानो ब्लैक की यूनिट मिल जाती है। ओवरऑल ट्रिम जिसकी वजह से सुंदर सा देखने को लगता है। चारों के चारों पावर विंडो हैं, ड्राइवर साइड ऑटो अप ऑटो डाउन है, मिरर एडजस्ट करने का ये हो गया। बाकी ये लीवर है, नीचे बॉटल होल्डर है, उसके साथ और भी छोटी छोटी बॉटल आई जाती है यहाँ पर। स्पीकर ग्रिल आपको दिख रही है, तो बिल्कुल स्पीकर भी है इसके अंदर, क्योंकि आवाज़ वगैरह सब आती है। म्यूजिक प्लेयर लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये जो जगह दिख रही है यहाँ पर कुछ नहीं है, ये खाली है। ठीक है, बाकी चारों स्पीकर बता ही दिया। आ जाओ सीट पे। सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच बैठी हुई। अभी मैं इसमें बैठा था तो ओके रिपोर्ट ही लग रही थी मेरी हाइट के हिसाब से। बाकी मैनेज हो ही जाता है आगे पीछे करके। एयरबैग आपको मिल जा रहे हैं इसमें 6, 2 सीट के साथ में, 2 साइड का ट्रेन, 2 फ्रंटल इम्पैक्ट से बचाने के, बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंडेटरी भी है। और उसके साथ साथ जब 5 स्टार लेकर आई है तो भाई बिना इन 6 एयरबैग के नहीं ला सकती गाड़ी। चलो अब आ गए यहाँ पर, इसको किया अपन ने बंद, और एक बार इसको ऑफ कर देते हैं लाइट को, जिससे सब कुछ दिखने लगे। सीएनजी भी लो दिखा रहा है, चलो कोई बात नहीं। फिलहाल ये है इंटीरियर, देखने में मस्त सा लग रहा है, बढ़िया सा, देखो सही है। बाकी हॉर्न एक बार दबा दें, 2 टोन में पीपी वाले हॉर्न आपको मिल जा रहे हैं। और उसके साथ साथ एक एक करके सारी चीज़ देखते हैं। टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी है, चलो ये बढ़िया हो गया। उसके साथ हेडलैम्प मैनुअल है, यहाँ पर वाइपर मैनुअल है। क्लस्टर में आ जाओ तो क्लस्टर जाना पहचाना मारुति का आपको मिल रहा है, जो आपको फ्रॉन्क्स में, बलिनो में, सब में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको टैको है, ये देखो कितने तक लास्ट है, 5000 RPM तक लास्ट अपना है ना लॉक है। उसके साथ नीचे यहाँ पर जो गेज आपको मिल रहा है ये है
जो अपना CNG टैंक है उसका लेवल, यहाँ पर जो गेज है ये अपना जो फ्यूल टैंक है पेट्रोल का उसका लेवल, और यहाँ होगा स्पीडोमीटर। अब आपको भाई इसमें वो कहाँ है, टेम्परेचर कहाँ से दिखता है, तो भाई टेम्परेचर का ये कहानी है। इसमें ब्लू एक लाइट है टेम्परेचर वाली नीडल आती है, ब्लू जलती है जब वो टेम्परेचर कम हो, और अगर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए जैसे कि अभी है तो कोई लाइट नहीं जल रही टेम्परेचर वाली, और वहीं अगर टेम्परेचर हाई होता है किसी तरह से किसी रीज़न से तो भाई यहाँ पर रेड कलर में वो जलने लगती है। बस वही आपको ध्यान रखना है, यही होता है और क्या। उसके साथ साथ बीच में देख लेते हैं, तो बीच में आपको यही छोटी छोटी सी डंडियाँ जो बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको दिखती है। ये देखो ये मोड रेशियो भी है, CNG कितनी चल रही है, पेट्रोल कितनी चल रही है, CNG के टैंक का डिजिटल फॉर्म में आपको लेवल भी दिख जाता है, और उसके साथ साथ डिजिटली स्पीड भी दिखती रहेगी। ठीक है, ये हो गई। बाकी यहाँ से आप ट्रिप नीचे देख रहे हो, इसको रीसेट भी कर सकते हो, ये दबा के रखा हमने, रीसेट हो गया। उसके साथ टेम्परेचर हो गया बाहर, और ये हो गया टाइम। चलो कहानी पूरी। यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक पियानो ब्लैक बेजल में जो अच्छा लग रहा है देखने में, उसमें आपको मिल जाता है 8 इंच का स्मार्ट स्टूडियो प्रो अपना म्यूजिक प्लेयर। अब आप देखो एक एक चीज़ इसमें दिखा देता हूँ। यहाँ पर किया वायरलेस, इसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले चल जाएगा। ठीक है, और चाहिए क्या, और आपको माइलेज वगैरह की फिगर चाहिए वो यहाँ पर हो जाती हैं। पेयर कर लो इसमें, तो पेयर करने पर तो आ ही जाता है वो सारा एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले। बढ़िया, कुछ अटकता वगैरह नहीं है, फिजिकल बटन नहीं है, लेकिन टच फॉर्म में शॉर्टकट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। और उसके साथ नीचे टिकटॉक, उसके नीचे आओगे तो आपको ये छोटी सी यूनिट दे रखी है जिसमें आप जो इसका टेम्परेचर वगैरह ना AC का वो सेट करते हो, कम ज़्यादा ये। उसके साथ साथ AC ऑन ऑफ, और यहाँ से मोड। अब यहाँ पर देखो आपको कहीं भी ऑटो का नहीं दिख रहा। अब ये देखने पे लगता है कि भाई ऑटोमेटिक AC नहीं है ना। और फिजिकल बटन ये भी दे दिया है, वॉल्यूम कम ज़्यादा हो गई, और उसके साथ इसे दबाओगे तो पुश करके ये हो जाता है म्यूट। ठीक है, हाँ मैं ये कह रहा था कहीं भी ऑटो नहीं दिखा रहा, तो भाई ऑटो आपको यहाँ से यहाँ पे जाओगे तब आपको दिखेगा ये रहा ऑटो। बस ये भी फिजिकल दे देना चाहिए था। और उसके साथ साथ एक और कहानी है, आप इसको जैसे आप चला रहे हो गाड़ी, आपको AC बंद करना है, आप इसको डाउन करके बिल्कुल लास्ट लेवल पे ले आओ, लेकिन ये बंद नहीं होता। यहाँ से बंद भी होना चाहिए था, जितनी बार दबाएं बस लास्ट होके बंद हो जाए। ये देखो यहाँ पर ऑफ नहीं हो रहा, सबसे लास्ट पे भी ये इसको ये भी होना चाहिए था। हालांकि आपको अगर बंद करना है तो आप ये स्क्रीन में लेकर आओ और यहाँ से ऑफ कर दो, यहाँ से ऑफ हो जाता है। ठीक है, चलो भाई ये हो गई कहानी। बाकी चीज़ें आपको बताई दी हैं, यहाँ से स्क्रीन सेवर में वो आ गया। ओके रिपोर्ट, उसके नीचे ये बताई दिया, यहाँ पर अपना एक स्पेस मिल गया है कुछ भी रखने के लिए। लेकिन एक चीज़ मुझे वो लगी इसमें, ये देखो ये यहाँ पर पूरा का पूरा इतना स्पेस ही अंदर तक कर देते, लेकिन ये अंदर ही ऐसा डिज़ाइन देकर ना एक गड़बड़ करती है। क्योंकि अब पहले पूरा का पूरा ऐसे ही फ़ोन चला जाता है इसमें, लेकिन अब फ़ोन ऐसे जा नहीं रहा। देखो एक साइड से उठा हुआ है ये फ़ोन, ये देखो ये ऐसे है ना, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ही कर देते हैं, वो सही रहता है। लेकिन भाई कुछ ना कुछ कोशिशें रही होंगी जो चीज़ ऐसी करी है। चलो उसके नीचे एक और स्पेस हो गया ये, यहाँ पर भी वही प्रिज्मेटिक डिज़ाइन दिया हुआ, 12 वोल्ट का सॉकेट है, साथ में टाइप A USB है, इसमें कुछ भी कनेक्ट करने के लिए। वही जो थीम वाला डिज़ाइन है वही आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, बिल्कुल पियानो ब्लैक के साथ। देखो ये पहली गाड़ी है मारुति की जिसमें इस तरह के ब्राइट कलर्स पियानो ब्लैक का इतना यूज़ हो रखा है और देखने में बढ़िया लगता है। साथ में यहाँ पर देखें बड़ा सा आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल IR/VM है, साथ में हो गई। ठीक है, लैंप माइक यहाँ पर दिया हुआ है बात करने के लिए, और यहाँ टिकट होल्डर है, और उसके साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये अच्छी दी, ये डिज़ाइन अगर दिया है तो भाई चौड़ाई अच्छी खासी दी है। यहाँ पर देखो ये अपना नी एरिया है, यहाँ पर भी कुछ नहीं लग रहा। मैं ये चीज़ मैं नोटिस करता हूँ क्योंकि लंबे टाइम तक चलाने में दिक्कत सी होती है, यही सिटिंग थोड़ी नीचे होती तो भाई बिल्कुल ये पैर मेरा लग रहा होता इस जगह। लेकिन मैं अपनी 167 सेंटीमीटर हाइट बता रहा हूँ, उसके हिसाब से ना यहाँ पर कुछ लग रहा है ना यहाँ पर, और मैंने बिल्कुल फैला रखी है, बिल्कुल नॉर्मली मैंने इस तरह से फैला रखे पैर। चलो 5 स्पीड का गियर बॉक्स वही जो कन्वेंशनल आता है मारुति का, ट्राइड एंड टेस्टेड, कोई शिकायत वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, बीप करते ही पीछे इसमें बस कैमरा नहीं है, कैमरा लग जाएगा शोरूम से ही, वो आप लगवा लोगे, यहीं पर ही आने लगेगा अपना क्या जो पीछे का व्यू है वो। ठीक है, यहाँ पर सिक्का रखने की जगह 2 कप होल्डर हो गए, और सॉफ्ट टच में आर्म रेस्ट स्लाइडर है, और नीचे ये स्पेस भी मिल रहा है। चलो भाई ये हो गई कहानी। अब क्या करें, अब मेरे हिसाब से तो सेट है। यहाँ से आप पुश स्टार्ट बटन तो ये हो गया, गाड़ी स्टार्ट ही थी इसीलिए। लाओ दोबारा दिखाई दो किस तरह से, लो बंद हो गई, और अब देखना क्लच दबाया और आवाज़ सुनना एक बार, लो जी, जब तक म्यूज़िक बजा मेलोडी बजी है तब तक ही वो हो गया अपना स्टार्ट।
चलो भाई, ये यहाँ पर आप देख रहे हो बटन्स दिए हुए हैं किस किस चीज़ का। ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का, ये फ्यूल को इंटरचेंज करने का। वैसे तो अपने आप ही कट होके देखो सीएनजी पे आ गई ना, अपने आप ही आ जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपका सीएनजी खत्म हो गया और पेट्रोल पे स्विच हो चुकी है तो आपको मैनुअली करना पड़ता है। इस वजह से आपको कहीं भी करना है, कभी पेट्रोल पूरा भी खत्म हो गया, नहीं स्टार्ट हो रही, तब भी आप इसको फोर्स स्टार्ट कर सकते हो। करके दिखा दूँ? ये लो भाई, जैसे अभी देखो मैंने बंद कर दिया है, अब ऑन करने पर पेट्रोल पर ही स्टार्ट होती है ना, देखो पेट्रोल पर ही। लेकिन मैं इसको फोर्स स्टार्ट कर सकता हूँ। देखो मैं इसको दबा के रखूंगा करीब 8 से 10 सेकंड का, मैंने दबा रखा है। और अब देखना ये वहाँ पर अपना सीएनजी मोड आ जाएगा। ये लो जी, सीएनजी मोड आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ यहाँ से इसको दबाना और गाड़ी सीएनजी पर ही स्टार्ट हुई है। तो बिल्कुल फोर्स स्टार्ट भी आप कर सकते हो सीएनजी पर ही, कभी आपका पेट्रोल अगर खत्म हो गया। यही सहूलियत है भाई पेट्रोल और सीएनजी में, बाई फ्यूल में ज़बरदस्त काम है। चलो अब क्या करें, अब नीचे तो बाकी डेड पैडल दिया हुआ है, और ये चीज़ देख रहे हो अपना यहाँ पर लगा रखा पूरा लेदर रेड, जिससे डस्ट ना घुसे, इजीली क्लीन हो जाए, पैर रखा जाता है ना। बाकी एबीसी पैडल हो गए। और मेरी रिक्वेस्ट है मारुति से, प्लीज़ भाई सीएनजी के साथ ट्राई करो एएमटी एजीएस कुछ भी अपने साइड से लाने का, मज़ा आ जाएगा भाई। मैं खुद सबसे पहला कस्टमर होऊंगा जो भग के लूँगा। चलो भाई, इसको मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखा है। अब आ जाओ पीछे की तरफ। स्पेस चाहिए सेगमेंट में तो बिल्कुल स्पेस कितना मिलता है वो देखते हैं। फिलहाल पीछे का ट्रिम भी आपको सॉफ्ट टच के साथ मिलता है। यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, ओके रिपोर्ट। नीचे स्पीकर ग्रिल, और हाँ स्पीकर नहीं दिख रहा भाई, स्पीकर मुझे लग रहा है 2 ही हैं आगे के। चलो आगे तो दिख रहा था, आगे बज भी रहा था, लेकिन फिलहाल फ्रंट के 2 ही स्पीकर आपको मिल जाते हैं। अब आ जाओ जरा यहाँ पर, ये लो, इस तरह से आपको अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा है जो कि सफिशिएंट है। नी रूम लेग रूम बहुत है। मेरी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है तब आपको ये दिख रहा है, लेकिन बड़ा बंदा भी बैठेगा तो कोई शिकायत नहीं होगी। बाकी यहाँ पर लैंप, ठीक है, साइडों में लैंप दिए हुए हैं। पांचों के पांचों जो हेड रेस्ट है, 1 2 3 4 5, पांचों हेड रेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल रही है। ये चीज़ अच्छी है। 60-40 भी मिल रहा है, आर्म रेस्ट भी मिल रहा है भाई। ये लो कप होल्डर के साथ आर्म रेस्ट भी मिल रहा है। पीछे एसी वेंट भी मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है बेस मॉडल में कुछ कटौती कर दी गई है, कुछ है, सब कुछ स्टैंडर्ड है। बस यहाँ एक चार्जिंग पोर्ट और मिल जाता है, वो भी काम नहीं, लेकिन लग जाता है भाई, ऊपर से लगवा लेता है, बहुत भारी चीज़ नहीं है कुछ। चलो अब आ जाते हैं। और हाँ ये भी तो रह गया सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट, जो कि बहुत छोटी हाइट वालों के लिए प्रैक्टिकल चीज़ है, जैसे मेरे लिए भाई इसमें दिया हुआ है। चलो अब आ जाओ जरा, कहाँ सबसे पीछे जो कमाल कर रही है जिस चीज़ के लिए गाड़ी, वो आप आ जाओ यहाँ पर। ये आपको बूट स्पेस मिल जाता है अच्छा खासा। कितना है, लगभग आपको मिल रहा है 306 लीटर के आसपास, ठीक है। आपको 306 कम है भाई, सीएनजी के साथ है ये देखो ना आप, नीचे स्पेस देखोगे, नीचे आपको ये मिल जाता है। इसको फट्टा हटा के अगर बहुत ज़रूरी काम है वो यहाँ भी रख लो। हाँ हालांकि वो नहीं मिल रहा है इसमें आपको स्पेयर व्हील, ये नीचे जगह दिख रही है, ये मोल्डेड सा गोलाई सा भाई, नीचे सिलेंडर फिट है। बाकी जो टायर पंचर किट है वो ज़रूर इसमें मिल जाती है, ठीक। अब कहाँ है सिलेंडर, तो सिलेंडर अपना यहाँ पर, ये देखो ये साइलेंसर है और उसके नीचे सिलेंडर आपको दिख रहा है, पूरा कवरिंग के साथ है, तो कोई शिकायत वाली बात नहीं है। शुरुआत में सवाल उठाने वाले बिल्कुल उठाते हैं और कंसर्न होना भी चाहिए, लेकिन भाई जब से ये गाड़ी चल रही है तब से कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ ओके रिपोर्ट ही है। अब कितना है टैंक वो देख ले एक बार, क्योंकि मोस्टली गाड़ियों में जो मारुति है वो देती है 55 लीटर का वाटर फिलिंग कैपेसिटी। एक बार इसको खोल के देखते हैं। ये लो, अब गाड़ी बंद हो जाएगी। ये लो जी, फ्यूल फिलर जो है वो ओपन है, वहाँ अंदर आ भी गया है। ये लो, यहाँ पर है 55 लीटर का ये इसमें भी, ठीक है, ओके रिपोर्ट। बाकी यहाँ से सीएनजी आप डलवाओगे, हाँ, और आएगी कितनी इसमें सीएनजी अगर डलवाते हो तो मोटा मोटा अच्छे प्रेशर के साथ, खाली अगर सिलेंडर तो 8.25 किलो तक, 8.25, हद से हद बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो 8.5 किलो तक आ जाती है, ठीक। बाकी अब देखो यहाँ से इसको फिर से स्टार्ट करनी हो जाएगी, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मुझे दिखाना है इंजन, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है, बढ़िया है, कोई शिकायत वाली बात ही नहीं है। आज का नहीं, बहुत सालों से चलता आ रहा है। भारी से बोनट के नीचे, भारी से क्यों, क्योंकि भाई 5 स्टार रेटेड है, सारी कमियां दूर कर चुकी है मारुति इसमें। तो भाई ये आपको पूरा इंसुलेशन मिल जा रहा है। यहाँ पर अपना है इंजन 1.5 लीटर का 1500 सीसी का 4 सिलेंडर, जो स्टैंडर्ड बिल्कुल ट्यूनिंग है वही मिलती है आपको। उसके साथ पावर की बात कर ले, पेट्रोल में अगर चलाओगे तो 114 bhp मिल जा रही है, वहीं टॉर्क 141 Nm का, 141 Nm का। वहीं अगर सीएनजी, जो कि पीछे देखो रिड्यूसर वगैरह लगा दिख रहा है, तो बिल्कुल देखो फिल्टर ही फिल्टर भाई, वहाँ पर भी फिल्टर, यहाँ पर भी फिल्टर, भाई काम तो ज़बरदस्त करते हैं। उसके साथ ABS CVT यूनिट यहाँ हो गई, यहाँ पर आपको मिल जा रहा है वॉशर फ्लूइड,
ब्रेक फ्लूइड, उसके साथ पूरा ये सेटअप। हाँ, सीएनजी पे अगर चलाते हो तो सीएनजी में इसकी मिल जाती है पावर वगैरह 87 bhp की, ठीक है। टॉर्क मिल रहा है आपको 121 Nm का, जो कि सफिशिएंट है, कोई शिकायत नहीं होती भाई। 5 ही लोग बैठ रहे हैं इसमें ठीक है। 7 सीटर के साथ भी आज के टाइम पे 71 bhp की पावर के साथ चल रही हैं गाड़ियाँ, और चल ही रही हैं, ऐसा नहीं है कोई शिकायत ही आती है, लोग चला रहे हैं, ठीक है भाई। बचत हो जाती है तो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ आदमी कर लेता है, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली थी, वो ख़त्म हो चुकी, ओवर हो चुकी हैं। अपने सामने थी इंडिया की सबसे ज़्यादा जल्दी 1 लाख सेल्स नंबर्स को क्रॉस करने वाली मिड साइज एसयूवी, या कार ही कह दो भाई। कितना नंबर, 1 लाख नंबर, कितने टाइम में? 9 महीने में, सिर्फ 9 महीने में 1 लाख यूनिट बिक गई हैं। सबसे वह कीमत बता दो, सिर्फ 10.5 लाख रुपए। जो कमियां होती थी मारुति की सेफ्टी, वो पूरी कर दी है, 5 स्टार रेटेड है। अब सवाल उठा लो जितने मर्जी, बी एन कैप पे उठा लो, और क्या कहते हैं NCAP पे उठा लो, किसी पे भी उठा लो, लेकिन भाई ले गई है 5 स्टार। उसके साथ साथ कीमत अच्छी है, और CNG पे आ जाओगे तो 11.5 लाख रुपए में जो नीचे सिलेंडर लटका हुआ है, बूट स्पेस पूरा मिल जा रहा है आपको, है ना। पेट्रोल के साथ लगभग 446 लीटर है, और इसके साथ 306 लीटर के आसपास है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। चलो भाई, और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो नीचे मैं नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं इसकी ऑन रोड में अगर बात कर लूँ, चलो मैं ऑन रोड ये आपको पड़ जाती है लगभग 13.25 लाख रुपए की। ये अभी बिना डिस्काउंट के कह रहा हूँ भाई, डिस्काउंट भी बम्पर है। डिस्काउंट तो आपकी कलाकारी है, आप किस तरह से बात करते हो शोरूम में, किस तरह से डील बनाते हो, कितना ज़रूरत है शोरूम को आपकी, तो बिल्कुल उसी हिसाब से बहुत बहुत अच्छे डिस्काउंट है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप पूरा सर्च मार सकते हो, नंबर नीचे है, वहाँ जाके बात भी कर सकते हो, बिल्कुल आपको हो जाएगा। और आपकी पर्सनल चीज़ें आपको क्या अच्छी लगती है विक्टोरियस के बारे में, वो ज़रूर बताना, और क्या आपकी चेकलिस्ट में है, और अगर नहीं है तो भाई क्यों, अभी भी मारुति क्या लैग कर रही है इस गाड़ी में, ये बताना ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में। भाई देखते हैं, सब कमेंट पढ़ते हैं, ज़रूर आगे चीज़ें इंप्रूव होंगी, लेकिन फिलहाल इतनी तो है कि भाई सबसे जल्दी 1 लाख यूनिट वाली गाड़ी बन चुकी है। आपको कैसी लगी? और माइलेज नहीं बताया ना मैंने, अरे मारुति में माइलेज बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हर कोई कहता है कोई से भी सेगमेंट की गाड़ी बोल लो, हाँ 20+ देगी तो बिल्कुल भाई इसमें भी ऐसे ही है, 18, 19, 20 तक का तो पेट्रोल में देती है, और वहीं CNG भाई कंपनी कहती है 28 का, तो बिल्कुल 26, 27, 28 लोग एक्चुअल में लेते ही हैं इससे। और बताओ, और क्या ही लोगे तो भाई गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो चला तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।